आज दोस्ती को सेलिब्रेट करने का दिन है। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। दैनिक भास्कर ने इस खास दिन को ध्यान में रखते हुए 2 हफ्ते पहले अखबार में ही दोस्ती की एक अधूरी कहानी उधारी वाला दोस्त प्रकाशित कर पाठकों से इसे पूरा करने को कहा था। इसमें पाठकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और हमें 9,500 से भी ज्यादा रिस्पॉन्स मिले हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं अधूरी कहानी का वह हिस्सा जिसे हमने पाठकों को पूरा करने को कहा था। अगले सोमवार तक पैसे लौटा देना, नहीं तो तेरे गांव जाकर तेरे पापा से वसूलूंगा। हंगामा सुनकर मैंने सीट से उठकर देखा तो बाहर गैलरी में अंकुश को घेर कर तिवारी खड़ा था। तिवारी यानी अंकुश का मकान मालिक अक्सर दफ्तर आते रहता था, इसलिए सब उसे जानने लगे थे। अंकुश को उसका किराया दिए महीनों हो गए थे। दफ्तर में शायद ही कोई ऐसा हो जिससे अंकुश ने कभी पैसे उधार ना लिए हों। मैं थोड़ा लकी था। अंकुश मेरा दोस्त था और उससे भी ऊपर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं उधार दे पाऊं। अंकुश पर मेरे भी पैसे आते थे, लेकिन उतने नहीं जितने तिवारी के, जो अंकुश की सोने की चेन भी गिरवी लेकर बैठा था। खैर, बेइज्जत होकर अंकुश सीधे मेरे पास आया। आते ही कहा, चल दीपक, चाय पी कर आते हैं। मैं उठते हुए बोला, अरे यार, तिवारी के पैसे दे क्यों नहीं देता? अंकुश हंसते हुए बोला, दे दूंगा भाई, अब तू लेक्चर मत दे। और सुन, 3-4 दिन रुक जा, तेरे लिए बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये पूछते हुए मैं अंकुश के साथ बाहर निकला ही था कि 3-4 लड़कों ने हमारी ओर इशारा करते हुए कहा, वो रहा बदमाश, पकड़ो उसे। मैं कुछ समझ पाता तब तक अंकुश की धुनाई शुरू हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे छुड़ाया। पता चला जनाब कॉलेज के कुछ लड़कों के भी पैसे खाकर बैठे थे। ये सारा नजारा देखकर मैं सोच में पड़ गया। तो ये तो थी वे अधूरी कहानी जिसे पाठकों को पूरा करने को हमने दिया था चैलेंज। इस कॉन्टेस्ट में द्वितीय विजेता बनी है जयपुर की सुश्री अनुष्का विजय। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस अधूरी कहानी को किस तरह से आगे बढ़ाया। ऐसा क्या हुआ कि अंकुश इतना कर्ज लेने पर मजबूर हो गया? मैं इसी उधेड़-बुन में था कि अंकुश अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, मैं जानता हूं कि तू क्या सोच रहा है। थोड़े दिन रुको, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा और हम लोग दफ्तर की ओर चल पड़े। अगले 4-5 दिन यूं ही निकल गए। एक शाम घर की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने अंकुश खड़ा था और उसके साथ में थी दीप्ति। दीप्ति तू? दीप्ति को देख मैं चौंक पड़ा। दीप्ति मेरी छोटी बहन थी, पर हम पिछले 3-4 सालों से नहीं मिले थे। मैं ख्यालों में खो गया। रोहन, अंकुश और मैं अच्छे दोस्त थे, पर एक दिन रोहन और दीप्ति ने भागकर शादी कर ली, जिससे ना तो रोहन के परिवार वाले खुश थे और ना मेरे। इस वजह से रोहन और दीप्ति हमेशा के लिए शहर से बाहर चले गए और फिर हम कभी नहीं मिले। अंकुश ने बताया, 1 साल पहले सड़क दुर्घटना में रोहन की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी फैक्ट्री घाटे में जाने लगी। दीप्ति की सारी कोशिशें नाकाम होने पर उसने मुझसे बात की। मैंने अपनी सेविंग फैक्ट्री में लगा दी, पर घाटा इतना बड़ा था कि लोगों से कर्ज लेना पड़ा। पर अब धीरे धीरे फैक्ट्री घाटे से उभरने लगी है। जल्द ही सारा कर्ज चुक जाएगा। मैंने अंकुश और दीप्ति को गले लगा लिया। सारे पुराने गिले शिकवे आंसुओं में बह निकले। इस कहानी को और साथ ही अन्य पुरस्कृत कहानियों को आप दैनिक भास्कर के 6 अगस्त के रस रंग में भी पढ़ सकते हैं। आप सभी को भी अच्छे फ्रेंड मिले, आप भी अच्छे फ्रेंड बने, यही शुभकामनाएं हैं। Once again, happy Friendships Day to all of you.